Good morning, students. Today, our topic is new social and political groups. 700 से लेकर के 1750 तक हिस्टोरियंस को काफ़ी सारे चैलेंजेस थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान. द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historian largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. ये डेवलपमेंट्स किस में हुए हैं? टेक्नोलॉजीज, जिसमें व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील, न्यू फूड्स, बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. ऑल दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज, एडवांटेजेस और डेवलपमेंट्स. Technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. तो लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के साथ टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स जो हैं वो भी बढ़ने लगी. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. लोगों की आवाजाही चल रही है, ट्रैवल कर रहे हैं लोग एक दूरी से दूसरी जगह पर. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत, ए नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र. तो एक कैटेगरी जो यहाँ पे सामने आई है राजपूत, जिसका मीनिंग कहाँ से लिया गया? राजपुत्र, द सन ऑफ ए रूलर, राजा का बेटा जो होता है. बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम अक्षत्रिय कास्ट स्टेटस. और 8वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर एक और चीज़ सामने आ रही है, वो क्या है? अक्षत्रिय समूह जो जाति हमारे सामने आई है. दिस इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर, इसमें सिर्फ राजा नहीं है बल्कि चीफ ट्रेन्स, बट ऑल्सो सोल्जर एंड कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज, बल्कि सैनिक और दूसरे लोग जो हैं वो भी इनमें हैं. अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ also use the opportunities to the age to become politically important. इन सब ने भी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं, इनको भी मौका मिला. Throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. एग्रीकल्चर बढ़ रही है यहाँ पे, जंगलों को काटा गया, लोगों में चेंजेस भी आए हैं. Some areas then in other changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. New peasants group gradually began. किसान ज़्यादा हुए हैं. They become part of large complex society and were required to pay taxes. तो ये सोसाइटी के हिस्सा बने और टैक्सेस भी देने पड़ते थे इन्हें गुड्स के लिए, एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, और उनकी सेवा भी करनी पड़ती है. Some possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work. कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ के पास ज़मीन है, कुछ ने पशुपालन शुरू किया और किसी ने कला से जुड़ा हुआ कार्य. As society became more differentiated, people were grouped into जाति और सबकास्ट. तो लोगों के अंदर, समाज के अंदर और ज़्यादा डिफरेंस आए, जाति जो है वो उभर करके आई. जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. हर जाति के अंदर अपने अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं अपने लोगों के साथ कंडक्ट करने के लिए. दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स विच इज़ जाति पंचायत. और इनको लागू कराने के लिए क्या है? जाति पंचायत है. बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. लेकिन गाँव के जो नियम हैं वो भी इनको मानने पड़ेंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज रीजन एंड एम्पायर. अब बड़े साम्राज्य यहाँ पर सामने आए. चोल, तुगलक, मुगल encompassed many regions. ए संस्कृत प्रशस्ति, एक प्रशस्ति पत्र है जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा जाता है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है. प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from बंगाल in the east to गजनी, जिसने अपना राज्य फैलाया बंगाल से लेकर के गजनी तक.
in Afghanistan, in the west, and include all of South India. People of different regions. तो इसने अपना राज्य विस्तार किया और अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग जाति के जो लोग हैं, गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज, वो सब यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा था? कॉन्क्वेस्ट, राज्यों का विस्तार करना, दूसरे राज्यों को जीतना। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स कीप क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसी दौरान वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अब कि एक राजा जो है दूसरे राज्य पर दावा क्यों करता है नियंत्रण करने का। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज, अमीर खुसरो ने क्या बताया यहाँ पे? लैंग्वेज के बारे में। ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, हर क्षेत्र के अंदर एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार सुंदरी, साउथ कन्नड़ के अंदर जो है तेलंगानी, गुजरी, मावारी, गौड़ी, अवधी एंड हिंदावी, ये अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी राज्य से ताल्लुक़ नहीं रख रही, किसी रीजन से नहीं है, या किसी प्रदेश से नहीं है। बाय 700 मैनी रीजन्स already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। तो 700 ईस्वी तक यहाँ पे क्या हुआ? जोग्राफिकल डायमेंशंस बना लिए, हर स्टेट के अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स उनकी अलग हैं, अलग अलग रीजन्स जो हैं यहाँ पर बन गए, क्षेत्र बन गए हैं। You will learn about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties, जो अलग अलग शासकों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें चोल, खलजी, तुगलक, मुगल, to build an empire that was pan-regional spanning diverse regions। ये इनमें मुख्य घराने रहे हैं, लेकिन not all these empires were equally stable और सक्सेसफुल। लेकिन ये सभी साम्राज्य जो है ना, सभी सफल नहीं हो पाए, अपना साम्राज्य जो है टिका नहीं पाए, स्थापित नहीं रख पाए। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to re-emergence of regional states। मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा है। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions। अब पैन रीजनल वर्ड पीछे भी आया था, ये क्या था कि जब कुछ राजा इकट्ठे होकर के काम करते हैं, ये एक ग्रुप के अंदर, had altered the character of the regions, तो इसने एक बदलाव लाया रीजन्स के अंदर, क्षेत्र बदले इनके। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of the different regions did not grow in isolation। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। तो 700 से लेकर के 1750 के दौरान अलग अलग रीजन्स जो हैं वो अकेले नहीं रहे, बल्कि वो इकट्ठे होकर के अपना एक अलग पहचान जो है बनाते रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं खोई, बल्कि ये अपना एक जोर भी बनाए हुए हैं और अपनी पहचान भी बनाए रखे हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।